Hello dear students, welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so subscribe the channel and like share this video also. Today we are going to start question number 18 of exercise 5.3. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। A spiral is made up of successive semicircles. लगातार सेमी सर्कल्स बनी हुई हैं, ठीक है ना, विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। ए और बी सेंटर्स पर ये बने हुए हैं। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, जब हम सेंटर ए से स्टार्ट करते हैं, ये इसका सेंटर ए है, इस सेमी सर्कल का ये सेंटर बी है, ठीक है ना। तो सेंटर ए से स्टार्ट करते हैं और रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर का है, फिर 1.5 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर है, एज शोन इन द फिगर, इस फिगर में जैसा कि दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये रेडियस कितनी है 0.5, फिर ये 1 इस सर्किल सेमी सर्किल के लिए, फिर इसके लिए 1.5, फिर इसके लिए 2 और आगे इसी तरीके से चले जाएंगे, ठीक है ना। व्हाट इज द टोटल लेंथ सच स्पाइरल्स मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल्स। वो ये कह रहे हैं इस प्रकार के अगर हम सेमी स्पाइरल बनाए, सेमी सर्किल्स हैं जिसको हम कहना चाहिए इस स्पाइरल की, तो ऐसी अगर 13 यानी 13 सेमी सर्किल्स हैं तो इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। लेंथ ऑफ सर्कमफरेंस पूछ रहे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 13, क्योंकि 13 सेमी सर्किल्स हैं जिससे मिलकर के एक स्पाइरल बन रहा है, समझ गए ना। तो इस तरीके से इस 13 सेमी सर्किल्स की लेंथ क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स एस की वैल्यू, टोटल लेंथ फाइंड करनी है इन सेमी सर्किल्स की, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि इन 2-3 सेमी सर्किल निकालें और पहले ये देखें कि क्या ये एपी में हैं, इनके सर्कमफरेंस जो हैं वो एपी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा, क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा एक ही काम है कि हम किसी भी तरीके से एपी फाइंड कर लें। सो हियर ट्राई टू फाइंड एपी ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख रखे हैं, सारे रेडियस लिख रखे हैं। पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है। टू फाइंड सर्कमफ्रेंस L1, L2, L3 एंड सो ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमी सर्किल्स, ठीक है। नाउ L1 कितना हो जाएगा, तो वैसे तो बच्चों सर्किल का ये सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, लेकिन हम सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो πr हो जाएगा। तो यहाँ पे πr की जगह हम πr1 लेंगे, क्योंकि हमारे पास कई रेडियस हैं स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। तो L1 हो जाएगा πr1, तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स 22/7 और r1 की वैल्यू है 0.5। तो 0.5 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स 1/2। 2 से ये डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 11/7। तो एक हमारे पास ये आ गया सर्कमफरेंस। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम L2 फाइंड करेंगे तो πr2 से निकालेंगे। तो πr2 कैसे निकालेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। r2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी आपकी 22/7 हो जाएगी। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर हम L3 निकालेंगे तो L3 कितनी हो जाएगी πr3। तो पाई की वैल्यू 22/7 और r3 मेरे पास कितना है 1.5। 1.5 का मतलब कितना हो जाएगा 15/10। कट कर देंगे स्टूडेंट, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 2 से ही डिवाइड कर देंगे 11, तो कितना आ जाएगा 11 3 जा 33/7 सेंटीमीटर। एंड सो ऑन स्टूडेंट्स, ऐसे हम निकालेंगे तो अगला आ जाएगा 44/7, अगला आ जाएगा 55/7। इसी तरीके से अगर हम फाइंड आउट करेंगे, हमें बस 3 निकालनी है, क्योंकि 3 मस्ट होते हैं निकालना, जिनकी वजह से हम चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। उसके बाद फिर हम आपकी इसकी टोटल लेंथ सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, तो सर्कमफ्रेंसेस क्या होगी हमारे पास, सर्कमफ्रेंसेस L1, L2, L3 एंड सो ऑन आर कितनी हो गई इक्वल्स टू, एक आपकी 11/7 आई, दूसरी 22/7 आई और तीसरी 33/7 आई एंड सो ऑन चलती चली जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि क्या ये एपी में है, तो हम 22/7 में से 11/7 को माइनस करेंगे तो 11/7 ही रह जाएगा। अगर हम 33/7 में से 22/7 माइनस करेंगे तो फिर 11/7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें एक फिक्स नंबर मिल रहा है। दिस मीन्स दैट these circumferences are in AP।
है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच आर इन एपी, विच आर इन एपी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये एपी में है। तो देखिए बच्चों, जब एपी में ये हो गए तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, देयरफॉर ए की वैल्यू हो जाएगी 11/7, कॉमा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये भी आपका 11/7 आ जाएगा। ठीक है ना, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, क्योंकि ऐसे हमें 13 सर्कल्स का लेंथ फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमें, S13। क्लियर है, समझ गए बच्चों, 13 का हमें इसका सर्कमफ्रेंस पता करना है। ऐसे पूरे स्पाइरल में 13 सेमी सर्कल से मेडअप किया गया है, तो 13 सेमी सर्कल्स का हम लेंथ फाइंड करने के लिए यूज करेंगे फॉर्मूला को, और वो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, नाउ यूजिंग फॉर्मूला Sn equals to n/2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। तो रख दीजिएगा वैल्यू, इम्प्लाइज S13 कितना हो जाएगा, n की जगह 13 अप्लाई करेंगे, 13/2, 2 a की जगह 11/7 प्लस n minus 1, 13 minus 1 into d की जगह फिर 11/7 अप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। तो S13 कितना आ गया इम्प्लाइज, S13 इक्वल्स टू 13/2, अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/7 आ जाएगा, और प्लस 13 minus 1 12 हो जाएगा, और इंटू 11/7। और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, तो 13/2 और अंदर कितना आ जाएगा 22/7, और प्लस 12 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 132/7। और स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे अंदर अंदर। तो 22 में, क्योंकि इनके क्या है डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो 22 में 132 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 154/7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 7 से ये कट हो रहा है, 7 2 जा, ठीक है ना, और 2 से ये भी कट हो रहा है 1 1, तो कितना आ गया मेरे पास, तो S13 आ गया स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 13/2 और इंटू यहाँ पे 11 बचा है आपका और 13 बचा, तो 11 और 13 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 13/2 इंटू 11, सारे कट गए और कुछ बचा ही नहीं है, तो 2 बचा नहीं, 2 तो कट गया आपका, तो कितना बचा केवल मेरे पास 13 और इंटू 11, तो इनका मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर में ये आ गया, तो यही स्टूडेंट्स हो गया आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट्स कि ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सबसे पहले हमने L1 फाइंड आउट किया, फिर L2 फाइंड आउट किया, फिर L3 फाइंड आउट किया, उसके बाद में हमने चेक किया कि दे आर इन एपी और नॉट इन एपी। सो कॉमन डिफरेंस जो था आपका वो सेम आ रहा था, मतलब फिक्स नंबर आ रहा था, तो वही आपका कॉमन डिफरेंस है, जिससे हमें पता चल गया कि ये जो सर्कमफ्रेंसेस हैं वो सब आपके एपी में हैं। ठीक है ना, तो एपी में जब है तो हमने ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और N13 हमने ले लिया। कहां से लिया, क्योंकि 13 सर्कल्स का हमें निकालना था, जो स्पाइरल बन रहा था वो 13 सेमी सर्कल्स का था। ठीक है ना, तो N की वैल्यू 13 हो गई और लेंथ हमें निकालनी थी पूरे स्पाइरल की, तो इसका मतलब S13 फाइंड आउट करना था। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया Sn = n/2 2a + n - 1 × 2d, और यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज को रख दिया और एट लास्ट you will get S13 means length of whole spiral 143 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन विद ए न्यू लेक्चर। टिल देन स्टे हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय बाय।